नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। मैं अपने YouTube चैनल JKY की आवाज़ से जो आज कुछ दिखाने जा रहे हैं वो है क्षेत्र के स्थानीय जिला पार्षद प्रतिनिधि शिवचंद्र पंडित। शिवचंद्र पंडित जो आज हमारे चैनल पर रूबरू अपनी बातों को रख कर के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों से जो कहा है उन बातों को गंभीरता से ध्यान देंगे। शिक्षा उस सिरनी के दूध के बराबर है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए गरीब से गरीब या कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन को अगर उनको सुधारना है और मुख्य धारा में आना है तो एजुकेशन को प्राप्त करना ही पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाई के प्रति तत्परता रखनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक मैंने कोढ़ में जो खाद होता है ऐसी स्थिति देश के लिए हो जाएगी। इसमें प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो, आम आदमी की भूमिका महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात है कि एक समान शिक्षा प्रणाली जिसमें एक छतरी के नीचे नेता के बच्चे, अफसर के बच्चे और मजदूर के भी बच्चे पढ़ें। ऐसी व्यवस्था जब तक कायम नहीं होगी तब तक हम उत्तम शिक्षा प्रणाली की कल्पना नहीं कर सकते। जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गांव-गांव जो जा रही है, मैं खुद उसका जो है यानी क्षेत्र का जब भ्रमण कर रहा हूं, तो कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं है जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है और वह बिजनेस पर उतर गया है। और सरकारी जितने भी विद्यालय हैं उसमें तो शिक्षा व्यवस्था का जो है बुझिए जो साफ जो है तहस नहस मिला करके रख दिया है। ये जो आपको प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेस के तौर पर शिक्षा को लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? प्राइवेट स्कूल बिजनेस जब भी प्राइवेट है तो बिजनेस की रूपरेखा है, लोग पूंजी फंसाते हैं। हमारे समाज का बच्चा इस पर कैसे पढ़ेगा? सभी विद्यालय ऐसे नहीं है। जो ब्रांडेड स्कूल है वही इसको बिजनेस मान लिया है। तो ब्रांडेड स्कूल में ब्रांडेड लोग ही अपने बच्चे को भेजते हैं। उसमें साधारण आम पब्लिक का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। आम पब्लिक जिसको सर्वहारा कहते हैं उसके बच्चे मेरे जैसे जो स्कूल है, कोचिंग है, उसमें पढ़ने आते हैं और हम लोग नॉर्मल फी लेते हैं। एक लेबर एक दिन में फी के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। एक लेबर एक दिन में जितना चार्ज लेता है वही एक महीना में हम एक स्टूडेंट से लेते हैं, मात्र 400 रुपया। 400 रुपया किस क्लास का? सभी क्लास का। ये हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर। ये तो आप शिक्षा के बारे में बताएं, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार तो हो रहा है। अब भ्रष्टाचार को लेकर के अफसरशाही जो बढ़ गया है, ये कैसे खत्म होगा जो जनता का काम आसानी से होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के संबंध में जनता को ही ईमानदार होना होगा। जनता को भी ये त्यागना पड़ेगा जब हम अगर इस योजना के पात्र नहीं है तो हम उससे लाभान्वित न हो। अगर हमसे पिछली पंक्ति में कोई अगर बैठा हो, खड़ा हो और वह अगर इसकी पात्रता रखता है सरकार की लाभुक योजना का, तो पहले उसी को मिलना चाहिए। जनता में भी त्याग की भावना हो। जब जनता में त्याग की भावना होगी तो फिर अफसरशाही वहाँ नहीं चलेगी। तब अफसर भी सही प्रकार से और सही ढंग से चुनाव कर पाएंगे। अफसर में ईमानदारी इसलिए ज़रूरी है जब उनके पास पावर है, सरकार की शक्तियाँ होती है। वो स्पॉट निरीक्षण जब करेंगे तो उनको पता चल जाएगा जब कौन व्यक्ति इसके योग्य है और कौन व्यक्ति इसके लिए अयोग्य है। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। तो जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार कैसे मिट जाएगा? कभी नहीं मिट सकता है। आपके जो प्रखंड है या विधानसभा है, इसमें जो अभी वर्तमान जो वीडियो है वो तो अभी लपड़ थप्पड़ पर उतारू हो गए हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना स्थल पर न हम थे, न वर्तमान वीडियो से अभी तक आज तक हमसे बातचीत हुई है। जहाँ तक जिनके साथ उनकी घटना का सवाल है तो हम ऐसे ही सुने, ऐसे ही लोगों के से या सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से कुछ लोगों ने कहा वीडियो साहब की गलती है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं
जिनके साथ घटना घटित हुई है उनकी गलती है। किनके साथ घटना घटी? ये संजय जी के साथ। अब सवाल उत्पन्न होता है कि दोनों के बीच में क्या बात देखी और कान सुनी, बात पर भरोसा होना चाहिए। तो न हम आँख से देखें, न हम कान से वहाँ सुने, अब किसी दूसरे के माध्यम से सुने हैं, उसमें कितनी सत्यता है वो दोनों आदमी के मुखार बिंदु से जब तक पता नहीं चलेगा, कुछ न कुछ गलतियां तो दोनों में होगी। हाँ सर, हम दूसरा किसी की अधिक गलती होगी तो किसी पक्ष की कम गलती होगी, यही हो सकता है। दूसरा बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी जो आप वर्तमान में जिला पार्षद के सदस्य के पति हैं, आगे की क्या योजना है आपकी, क्या रणनीति है, क्या कौन कौन सा यानी ओवैसी जो मुख्य कार्य होगा जो जनता हित में होगा, 2-4 कार्य के बारे में बताइए तो प्रमुखता से। जनता हित के लिए हम हमेशा से लगे हुए हैं, क्योंकि जनता हित का ही हम वर्क भी करते हैं। और आज पॉलिटिक्स में हम आए हैं तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ हम अधिक से अधिक और उस व्यक्ति को दिलाने का प्रयास किए हैं जो वास्तव में गरीब है और उसका पात्र है। अब रह गई कुछ सामाजिक कार्य ऐसे होते हैं जिससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं, जैसे सड़क है, पुल है, पुलिया है, के सिंचाई के लिए व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, शिक्षा आपके द्वारा 5 ऐसे कार्य बताइए जो करवाएंगे अगले यानी 4 वर्षों में। आपका बाकी है 4 वर्ष। जिला परिषद की जो फंडिंग है सरकार की, 5वीं का और 15वीं का, उस राशि से कोई बड़ा वर्क होने वाला नहीं, क्योंकि वह राशि अल्प है। अब रह गई सरकार के माध्यम से बात उठाने की, तो यह हमेशा जिला परिषद की बैठक में हॉस्पिटल का मुद्दा, जैसे प्रेमनगर हॉस्पिटल, लालपुर, मानिक चौक, ये सब जो है इसमें आधारभूत संरचनाओं की कमी है, डॉक्टर की कमी है। इस सब के लिए हर बैठक में मुद्दा उठाया गया, आवेदन दिया गया। अब सरकार के पास क्या लाचारी है जो इस पर खर्च नहीं राशि हो रही है। यहाँ तक कि कोविड के तहत एक बैठक हुई थी कोविड आवर में, उसमें कुछ पैसे थे जो आधारभूत संरचना पर हॉस्पिटल में ही खर्च करना था। हम लोग प्रत्येक प्राथमिक अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 10-10 लाख रुपये अनुशंसा भी कर दिए थे आधारभूत संरचना के लिए, लेकिन अभी तक उस कार्य सब नहीं हो पाया है। एक सिंचाई के लिए जैसे लखनदई नदी की पानी जो प्रेमनगर नाला से होकर के आता था, जिससे कई गांव के लोग लाभान्वित होते हैं सिंचाई के माध्यम से। यह एक बहुत जटिल वर्क है और प्रेमनगर में जो नाला जाम कर दिया गया है, इस संदर्भ में भी बैठक में मुद्दा उठाया जाएगा। तो क्या पड़ेगा सर यहाँ का जो अभी सरकारी स्कूल का जो टीचर है, बेंच पर जो है पैर रख देता है और कुर्सी का ऐसे तकिया बना करके सोता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये सब थोड़ा अच्छा ना लगता है कहना इस संदर्भ में। ये तो टीचर को सोचना चाहिए जब हम विद्यालय में कैसे रहते हैं, क्योंकि एक समय था जब गुरु जी निकलते थे तो बच्चा सब गली में लुका जाता था, जब गुरु जी आ रहे हैं कहीं देखेंगे। लेकिन अब स्थिति परिस्थिति बदल गई है, सोशल मीडिया का युग है, आधुनिक युग है और इलेक्ट्रॉनिक युग है। इस युग में बहुत माने बच्चे जो है सो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं, धरातल से ऊपर उठ कर के गप करना चाहते हैं। इसमें बच्चा को भी समझने की ज़रूरत है, अभिभावक को भी समझाने की ज़रूरत है और टीचर को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा के 3 आधार स्तंभ है। पहला आधार स्तंभ स्टूडेंट है, गार्जियन है, अभिभावक है और तब टीचर है। ये तीनों पिलर अगर एक समान न हो, अगर तीनों की एकरूपता नहीं हो, उस स्थिति में एजुकेशन सही नहीं मिलता है। अच्छे लोगों की तो विद्यालय के टीचर जो है सुनवे नहीं कर रहे हैं, तो यानी आज जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका क्या सुने? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज भी सरकारी स्कूल के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, फिर भी सरकारी स्कूल के सहारे पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं कि नहीं, एक चीज़ आप मानते हैं कि नहीं, जो विद्यालय का टाइम है 9 बजे सुबह में विद्यालय को खुलना है और 4 बजे शाम को बंद होना है, लेकिन 11 बजे 12 बजे विद्यालय खुलती है और 2 बजे बंद हो जाती है, इस पर आपको क्या कहना है? ऐसा शिकायत तो हमको नहीं मिला है। ऐसा शिकायत अगर मिले तो टीचर से हम बात करेंगे। अब चूँकि बात है कि जे विद्यालय में टीचर तो रहते ही हैं, अब आपको कहीं अगर शिकायत मिला हो
तो वो आप समझेंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी न हुआ है, न कोई प्रश्न आया है। इस पर हम आपको क्या कहेंगे। हम तो कभी काल स्कूल में जाते हैं तो टीचर को भी देखते हैं, विद्यार्थी भी आपके रहता जो है। नजदीक विद्यालय होंगे उस विद्यालय का कल के तिथि में आप मुआयना करके देख लीजिए, एक जिला पार्षद के हैसियत से वहाँ पर हमारी टीम रहेगी, आपको पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात लोग जो बोल रहे हैं जे गरीबों के बच्चे को, अब गरीबों का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, गरीबों का यानी बच्चा राजनीति नहीं कर सकता है, इस पर आपको क्या कहना है? क्यों नहीं गरीब का बच्चा पढ़ेगा, क्यों नहीं राजनीति करेगा? अगर जज्बात हो कुछ करने की तो उसके लिए मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं इतिहास में। सवाल है कि जब बच्चा अगर पढ़ने के प्रति तत्पर हो, हमारे सामने और हमारे ही विद्यालय के कोचिंग के टीचर जो पढ़ाते थे यहाँ, आज वो सरकारी जॉब में है और वो भी टीचर है, और इसी कोचिंग से वो पढ़ाई किए हैं, और वो गरीब बिल्कुल। बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उस समाज में और भी लोग हैं जो उनसे ज़्यादा पूंजी पगा वाले लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़े, लेकिन वो गरीब और कीचड़ में भी कमल खिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो उनमें जज्बा थी तो पढ़ाई किए, मैट्रिक में अच्छा अंक लाए 400+, इंटर में लाए, और आज वो टीचर बने। ऐसा अगर क्षमता वाला बच्चा हो और गरीब का बच्चा हो तो उसको तो हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। सरकारी स्कूल को हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे बच्चे हो तब तो। और गरीब आज कौन है? हमको तो ना लगता है आज कोई गरीब है। गरीब उसको कहा जाएगा जो अपना हाथ से काम नहीं कर सकता है, पैर से चल नहीं सकता है, आँख से देख नहीं सकता है, मुंह से बोल नहीं सकता है। ऐसे लोगों को गरीब कहते हैं, बाकी कोई गरीब नहीं है, बाकी कोई गरीब नहीं है। ये थे सामाजिक चंद्र पंडित जी, जो अभी अपनी पूरी बात को प्रमुखता से दर्शकों के बीच, क्षेत्रवासियों के बीच, देशवासियों के बीच रखे हैं। तो हम जाते जाते समस्त ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि बने रहिए अगले न्यूज तक। लगातार हम इस तरह के न्यूज से आपको अप टू डेट कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।